हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। 15 जून लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य और विदेश मंत्रालय के स्तर पर कुल मिलाकर 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन नतीजा क्या निकला? चीन ने फिर से समझौते का उल्लंघन किया और दक्षिण पेंगोंग झील में ब्लैक स्पॉट पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना ने भी ये दिखा दिया कि बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम करने के लिए वो जितने प्रतिबद्ध है, उतने ही देश की रक्षा में दृढ़ निश्चयी है। तभी तो उन्होंने चीनी सैनिकों को दक्षिण पेंगोंग झील के पास से न सिर्फ खदेड़ा, बल्कि उनके चीनी कैंप पर भी कब्जा किया। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। चीनी सेना के जवानों ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के एक मिलिट्री पोस्ट पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कैसे चीन के हमले के जवाब में स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन ने चुशुल गांव के पास एक चीनी कैंप पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद हालात और तनावपूर्ण होने की बात भी कही जा रही है। उधर चीन ने आरोप लगाया है कि भारत की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पार की है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने PLA के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से LAC का पालन करते हैं, वे कभी LAC को पार नहीं करते हैं। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इन दोनों देशों के बीच के विवाद का अंत अब भारत की हार में होगा। क्या है पेंगोंग झील की रणनीतिक अहमियत? पेंगोंग त्सो झील 1962 में हुए भारत चीन जंग की धुरी रही थी। भारतीय सेना के हिसाब से इसे बेहद ही रणनीतिक माना जाता है। तिब्बती में त्सो का अर्थ होता है झील। ये झील लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक लंबी, संकरी और गहरी झील है, जिसका 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। LAC इस झील के बीच से होकर गुजरती है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार इस झील में पेट्रोलिंग करती है। हालांकि चुशुल में भारत और चीन के बीच ताजा मामले को लेकर ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की बैठक चल रही है, लेकिन इस सीमा विवाद का कोई हल निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा। बहरहाल उम्मीदें अब मॉस्को में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से है। दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने में जुटा रूस मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक कराने में जुटा है। अगर इस बातचीत में भी LAC पर जारी तनातनी का हल नहीं निकला, तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।